इधर छत्तीसगढ़ में आज से बसें चलने लगेंगी। शुक्रवार को बस संचालकों और सरकार के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद बस संचालकों ने फैसला लिया है। सरकार ने बस संचालकों की मांगें मान ली थी। बसों का जून का टैक्स माफ कर दिया गया। बसों का किराया बढ़ाने पर बैठक में सहमति बन गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए रायपुर से। अभिषेक, जाहिर है कि हमने देखा बस संचालकों ने काफी मांगे, उनकी 3 से 4 मांगे थी सरकार से कि लॉकडाउन की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है और आखिरकार सहमति बैठक में बन गई है। क्या है जानकारी? और देखिए दीपक, सहमति बनी तो है और बहुत सारे आश्वासन मिले हैं। दरअसल लॉकडाउन के बाद से बसें चले नहीं थी, सरकार ने बसें चलाने का फैसला किया था, लेकिन संचालक चलाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उनको बहुत नुकसान होगा या अब तक बहुत नुकसान हुआ है। जब तक कुछ मांगे नहीं मान ली जाती, बसें नहीं चलाई जा सकती। तो एक कई दौर की वार्ता के बाद आश्वासन मिला है। जून तक का टैक्स उनका माफ़ किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो बसें नहीं चलेंगी उनका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। आई फॉर्म इनको भरना होगा और उसके साथ ही उनको छूट मिलेगी, क्योंकि बस संचालक जान रहे हैं कि अभी यात्री बहुत ज़्यादा मिलने वाले नहीं। इसीलिए सिर्फ आज से जो बसों की शुरुआत होगी, आज रात से बसों की शुरुआत होनी है। 10% बसें ही फिलहाल चलेंगी सभी रूटों पर। वो वाहन चालक जो है, बस संचालक तय कर चुके हैं कि किन किन रूटों पर चलानी है और उसके बाद जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी फिर उस हिसाब से बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। एक प्रमुख मांग थी किराया बढ़ाने को लेकर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बसें चलानी है। यानी जो बसों की स्ट्रेंथ है उसमें लगभग आधे यात्री ही आ पाएंगे, एक सीट पर एक व्यक्ति ही बैठ पाएगा। तो उनका कहना था कि हमारा खर्च ही नहीं निकल पाएगा, तो उतनी लंबी रूट पर बस चलाने का फ़ायदा क्या। तो आश्वासन सरकार की तरफ से उनको मिला है कि बात की जाएगी मुख्यमंत्री जी से और तमाम मंत्रियों से कि किस तरीके से राहत दी जा सकती है। तो इस आश्वासन को मिलने के बाद बसों का संचालन करना शुरुआत मान ली गई थी और आज से ये बसें शुरू होंगी। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी लोगों को। सबसे पहले तो हेजिटेशन है कि बसों में यात्रा करना सेफ होगा नहीं होगा, तो इन हेजिटेशन के बीच में शुरुआत होगी। हालांकि लोगों को राहत इसलिए भी मिलेगी दीपक, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब वर्ग है जो बसों में ही यात्रा करता है, जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, उनको राहत मिलेगी। उनके बहुत से काम अटके पड़े थे, दूसरे शहरों में जाना था, उनको नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा खर्च लग जाता है अपनी गाड़ी करके जाने में जी। ऐसे में बसें जब शुरू होंगी तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। जिनको जाना बहुत ज़रूरी है वो यात्रा कर पाएंगे। तो राहत तो आम लोगों को है, देखना है यात्री कितने मिलते हैं बसों को, इस पर सबकी नज़र होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक बातचीत के लिए। तो फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है जनता के लिए, लेकिन चूंकि अभी कोरोना काल से जो लोग और सरकार जूझ रहे हैं, कोरोना काल की जो परेशानी है वो अभी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में यात्री किस तरह से अभी बसों से सफ़र करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी।